संख्यातीत कल्पित राशि में से एक एक संख्या घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है उसे असंख्यात कहते हैं। और अनेक परिभाषा है ना, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे असंख्यात कहते हैं। और भी है, हाँ, सब आना चाहिए। हाँ, संख्यातीत कल्पित राशि में से एक एक घटने को असंख्यात कहते हैं। और एक और क्या? गलत हो रहे हैं ना। एक मिनट। अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान की संख्या को असंख्यात कहते हैं। मनापर्याय की संख्या को दूसरे से पूछो। मनापर्याय गम्य और अवधि ज्ञान गम्य संख्या को असंख्यात कहते हैं। बराबर बोलना ना भाई, बदल के क्यों बोलते हो? एक बार पक्का निर्णय के साथ बोलो, दूसरे से पूछो, वे सुनाएंगे, ख्याल में रखो और उसके अनुसार मुझे दोबारा सुनाओ। संख्यातीत कल्पित राशि में से एक एक राशि घटाने पर जो संख्या समाप्त हो जाती है उसको संख्यात राशि कहते हैं। 5 इंद्रिय मति और श्रुत ज्ञान गम्य जो संख्या है उसको संख्यात कहते हैं। मनापर्याय ज्ञान गम्य एवं अवधि ज्ञान गम्य जो संख्या है उसको असंख्यात कहते हैं। संख्यातीत राशि को असंख्यात कहते हैं। हो गया? अब बोलो। थोड़ा इनमें इतना सुधार चाहिए, मनोपर ज्ञान पहले नहीं बोलना, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान गम्य ऐसा बोलना। बोलो। संख्यातीत कल्पित राशि में से एक एक संख्या घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है उसे असंख्यात कहते हैं। अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान मनापर्याय गम्य संख्या को असंख्यात कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे असंख्यात कहते हैं। और संख्यातीत राशि को असंख्यात कहते हैं। अच्छा, और पूछो, दूसरे को पूछो। अनंत किसे कहते हैं? अनंत किसे कहते हैं? कीर्ति कुमार। अनंत किसे कहते हैं? किसी को पूछो। कीर्ति कुमार बाद में मिलना। असंख्यात राशि के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को अनंत कहते हैं। नवीन वृद्धि न होने पर भी संख्यात रूप से अथवा असंख्यात रूप से कितनी भी संख्या घटाते जाने पर भी जो राशि समाप्त न हो उसे अनंत कहते हैं। और जो राशि समाप्त हो जो राशि समाप्त न हो उसे अक्षय अनंत कहते हैं। और जो राशि समाप्त हो उसे सक्षय अनंत कहते हैं। बराबर हो गया? आगे पूछो। मारणांत समुद्रात, मारणांत समुद्र हुआ तो सही, नहीं बताया खुलासा करके। समुद्घात किसे कहते हैं? आयु कर्म की स्थिति अधिक हो और शेष तीन आघातीय कर्मों की स्थिति आयु कर्मों की स्थिति से अधिक हो। आयु कर्म की स्थिति अल्प हो और शेष तीन आघातीय कर्मों की स्थिति आयु कर्म की अपेक्षा अधिक हो तो तीन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर्मुहूर्त करने के लिए केवल भगवान का समुद्घात होता है। समान बनाने के लिए, ठीक है। आगे। केवल समुद्घात किसे कहते हैं? अपने मूल परम औदाई शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप बाहर फैलने को केवली समुद्घात कहते हैं। फिर से बोलो। अपने मूल परम औदायिक शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप बाहर फैलने को केवली समुद्घात कहते हैं। दूसरे से पूछो। अपने परम औदारिक मूल शरीर को छोड़कर और दंडादि रूप छोड़े बिना अपने परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश दंडादि रूप फैलाने को केवली समुद्घात।
अधूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ। अपने परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना अपने परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप शरीर के प्रदेशों का बाहर फैलने को केवली समुद्गत कहते हैं। फिर से बोले दो। अपने परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना अपने परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप शरीर के बाहर फैलने को केवली समुद्गत कहते हैं। इन दोनों को बोलने दो। अपने परम औदारिक शरीर के छोड़े बिना और आत्मा के प्रदेश दंडादि रूप शरीर से बाहर फैलने को केवल समुद्गात कहते हैं। अपने मूल परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप होकर शरीर से बाहर फैलने को केवल समुद्गात कहते हैं। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। वेदना, कषाय, तेजस, मारणांतिक, आहारक और केवल समुद्घात और विक्रिय 7 प्रकार। विक्रिया देखो भाई हो गया, एक बच्चा है, बोलो पूछो। मूल शरीर को न छोड़कर तेजस और कारमाणुप उत्तर देह में जीव के आत्म प्रदेशों का बाहर जाना वह केवली समुद्घात है, वो समुद्घात है। फिर से बोलो। मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कारमाणुप उत्तर देह के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर जाना या फैलना उसी समुद्घात बाहर जाना, बाहर निकलना क्या है? बाहर निकलना जाना। फिर से बोलो। मूल शरीर छोड़े बिना कारमाण और तेजस रूप उत्तर देह के साथ तेजस और कारमाण रूप उत्तर देह के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे समुद्घात कहते हैं। समुद्घात कहते हैं। बेटे हो गया। देखो अभी जो पूछा गया उसके आधार से मुझे निर्णय हो गया कि सभी ने प्रामाणिकता से याद नहीं किया। कुछ को बराबर आया, कुछ विद्यार्थियों को नहीं आया। इसलिए मैं ये कहूँगा 16 तारीख को जो पेपर होगा उसकी तैयारी यदि अच्छी नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। 16 का पेपर है ना, 16 का कहा ना आपने, 16 का कहा है तो तैयारी अच्छी चाहिए। यदि तैयारी अच्छी न हो और परीक्षा ली जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। बोलो उससे क्या मतलब है तुम्हें? नहीं, क्या मतलब क्या है? नहीं, नंबर जुड़ेंगे न जुड़ेंगे इसका कुछ संबंध नहीं है। अध्ययन करना तुम्हारा काम है, हम परीक्षा रखते हैं तो परीक्षा देना तुम्हारा काम है। नंबर जुड़ेंगे न जुड़ेंगे ये तो छोटे से विद्यार्थियों के लिए कुछ कहा जाता है। मैं आपके लिए ये कहना नहीं चाहता। मैं आपको इसके पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कहता हूँ, आप लोगों की तैयारी ऐसी हो कि पढ़ाने के लायक आप बने, इस भावना से हम पढ़ाना चाहते हैं। नंबर जुड़ना न जुड़ना इसमें क्या है? पास होना न होना इसमें भी कुछ कीमत नहीं है। पढ़ाने लायक तैयारी आपकी हो, यह जहाँ भावना है वहाँ वार्षिक परीक्षा में 35% नंबर मिलेगा तो चलेगा ना। ऐसा जो पूछेगा वो अनुत्साही व्यक्ति है। जिनवाणी के संबंध में उसे जितना आदर चाहिए उतना आदर नहीं है, इसलिए ये विकल्प किसी को न होए।
मैं कुछ तुम्हें डांट रहा हूँ ऐसा मत समझना। मैं अपना परिणाम बताता हूँ, भाव व्यक्त करता हूँ। और देखो भाई, ये भी बराबर समझ लेना, किसी भी अवस्था में हमें तो जिनवाणी का मर्म समझने का प्रामाणिक प्रयास करना है। हमें मर्म समझना है। यदि मेरा वश चलता तो मैं किसी भी विषय की परीक्षा न लेने का नियम बनाता। किसी भी विषय की परीक्षा होगी ही नहीं, आपको प्रामाणिकता से अध्ययन करना है, ये मेरी शर्त है। इसलिए नंबर के समय सोचना नहीं। एक, इसके पहले मैंने आपसे पूछा था पीठिका कौन कौन सुनाएंगे, वो विषय वैसे रह गया है। मैं आज आप लोगों में से अनेक लोगों से पीठिका सुनना चाहूँगा। आज कल परसों पीठिका सुनाना चालू करो, यानी सुनाने का संकल्प आपको होगा तो विषय याद होगा। संकल्प करने में बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। संकल्प में शक्ति होती है। यानी नैगम नय जिस तरह संकल्प को ग्रहण करता है, नैगम नय की अपेक्षा से मैं थोड़ा कथन करूँगा। कोई विद्यार्थी एक कहेगा, मैं तो शास्त्री प्रथम वर्ष में 70% से भी अधिक नंबर प्राप्त करूँगा, ऐसा जो विचार करेगा, विचार व्यक्त करेगा, वह नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है। भले वो 40% से पास हो, लेकिन मैं तो 80% से भी अधिक नंबर प्राप्त करूँगा, ये जो उसका कथन है वह कथन असत्य नहीं है। क्यों? संकल्प करना यही नैगम नय का स्वरूप है। नैगम नय की अपेक्षा से यह कथन परम सत्य है। समझ लो, कोई विद्यार्थी यहाँ ये निर्णय करता है अपने परिणामों के, वर्तमानकालीन परिणामों के आधार से, मैं अपने जीवन में बहुभाग समय तत्व प्रचार में लगाऊंगा। और लगा नहीं पाएगा कदाचित, समझो। जो लगा पाएगा वो तो धन्यवाद के पात्र है। लगा नहीं पाएगा, आज अपने परिणामों के आधार से बोलता है, मैं अपना जीवन का बहुभाग काल तत्व प्रचार में लगाऊंगा, तो नैगम नय की अपेक्षा से उसका कथन सत्य है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ, आपका संकल्प ये चाहिए, मैं अभी प्रवचन करने के लिए बाहर जाऊंगा, वहाँ गुणस्थान का कुछ न कुछ मर्म समझाने का प्रयास करूंगा। कौन सा गुणस्थान पढ़ाओगे ये मैं नहीं पूछूंगा, कौन सा प्रश्न उत्तर आप समझाओगे ये भी मेरा प्रश्न नहीं रहेगा। मेरा मात्र इतना कहना रहेगा कि आपने किस तारीख से अपनी चालू हो गई ये कक्षा? ये कक्षा इस समय जुलाई महीने के कौन सी तारीख से चालू हो गई है? 1 तारीख से। 1 जुलाई से चालू हो गई, तो आज तक मेरी ओर से तो कोई कक्षा नहीं छूटी। यानी समझ लो 26-27 अगस्त तक आपकी कॉलेज की परीक्षा तो इन दिनों में है ही नहीं, तो इतने दिन कक्षा चलेगी। उसके आधार से आप लोगों की तैयारी मैं चाहता हूँ, बहुत बढ़िया तैयारी है। अरे समझ लो 1/4 गुणस्थान का विषय तो आपको हो ही गया, प्रश्नोत्तर विभाग भी बहुत कुछ हो गया। और जो पीठिका की बात है, वह पीठिका का विषय भी बहुत कुछ विषय आपको आत्मसात होना चाहिए। ये वर्धमान कहाँ गया? उठ करके चला गया, उल्टी हो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आपको, देखो मैंने बात की, ये तत्काल बोलना चालू होता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपनी पात्रता इस जाति की न होवे, तत्काल मन चंचल करना ये उचित नहीं है।
अब मैं पीठिका के संबंध में आपसे ये भी कहूँगा, ये जो पक्षपाती हैं, पक्षपातियों का प्रत्येक प्रश्न और उसका प्रत्येक उत्तर व्यवस्थित आपके दिमाग में फिट चाहिए। पक्षपातियों का मूल कथन है उसमें, और पक्षपातियों में मैं भी गिनना नहीं चाहता, लेकिन आपके दिमाग में ये विषय होना चाहिए, ये पक्षपाती लोग हैं, उस पक्षपाती का जवाब उस पक्षपातियों के लिए पंडित जी ने दिया है। ऐसा आपके दिमाग में यदि स्पष्ट हो तो लिखने में तो बाधा कुछ है ही नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मेरा अभिप्राय समझना, गुणस्थान पढ़ाना बनेगा सीधा गुणस्थान का विषय तो बहुत बढ़िया, समझ लो डिपार्टमेंट के लिए प्रश्नोत्तर विभाग और गुणस्थान विभाग पढ़ाना न बने। लेकिन एक मेरा विचार ऐसा है, ऐसी भावना है, पीठिका में इधर सुनो, क्यों किताब पढ़ रहे हो, किताब खोल के क्यों रखा है, कैसा पागलपन करते हो। ने कितनी बार कहा तुमसे, मैं जब बोलता हूँ तब मेरे ओर ही देखना और सुनना, तो भी किताब खोल के बैठते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप पीठिका पढ़ करके विचारों में ये निर्णय करके रखें, ये प्रश्न और इसका उत्तर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और याद तो आपको करना ही करना है। और यदि आप अपने प्रवचन में प्रसंग प्राप्त अथवा ऐसा प्रसंग स्वयं उपस्थित करना, पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में ऐसा प्रश्न उपस्थित किया, उसका उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। ऐसा यदि आप कहने में समर्थ हो जाओगे तो लोगों को लगेगा कि इनके दिमाग में विषय बराबर उपस्थित है। इसलिए मैं कहूँगा, आपको पीठिका अपने प्रवचन करने के लिए भी तैयार करना उपयोगी होगा। और प्रश्नोत्तर विभाग में भी कुछ प्रश्नोत्तर बहुत मर्मपूर्ण है, उसका भी खुलासा आप कर पाओगे तो आपकी बुद्धि की चमक। देखो, मैं एक बात कहूँगा हमेशा के लिए, जिस किसी के साथ भी आपकी बात होगी धर्म विषय को लेकर, कहीं भी हो, आप अपने गांव जाओगे तब हो, प्रवचन के लिए जाओगे उस समय हो, मित्रों के साथ बात करते समय हो, आपकी बात से सामने वालों को ये समझ में आ जाए, अरे इनके बुद्धि में कुछ नई बात है, मुझे जो समझ में नहीं आया है ये विषय इनको समझ में आया है, इनके विचारों में नयापन है, पवित्रता है, अच्छा है, मुझसे बढ़िया है। देखो, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, कोई बुजुर्ग हो, बुजुर्ग आदमी से आपकी चर्चा हो तो उसे भी ये लगे नहीं, ये छोटी उम्र में भी बहुत पवित्र विचार रखता है, अच्छा है। विनोद, ठीक बैठो, मैं कैसे जैसा बैठाना चाहता हूँ ऐसा बैठो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप चर्चा में बैठे हो तो आपकी चर्चा सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी लगे इनके विचारों में कुछ नयापना है, कुछ पैनापन आ गया है, मुझसे कुछ विशेष अच्छा है, ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति को भी लगे। और जो आपके उम्र वाले हो उनको ये लगे, क्या विषय, क्या लड़का है, मेरी उम्र का है, मुझे इन बातों का कुछ पता ही नहीं, और मेरी उम्र का होते हुए भी उसको बहुत अच्छा विषय आता है। आपके संबंध में उसको बहुमान का भाव हो। देखो, बराबरी के उम्र के लोगों में आपकी छाप ऐसे होना चाहिए। यूँ ही विषय मन में आया, इसे बोल रहा हूँ, इन्हें अपने ज्ञान में ऐसी निर्मलता, ऐसी विशेषता आना आवश्यक है जिस कारण से आपको भी ऐसा लगे
नहीं नहीं, मैं तो कुछ विशेष हूँ। जिस व्यक्ति को विनोद तुम्हें अभी ख्याल में नहीं आया, अभी ख्याल में नहीं आया। ग्वालियर वाले विनोद कुमार, विशाल तुम्हें ख्याल में नहीं आया। तुमको ऐसा बैठना चाहिए जिस कारण से तुम्हारा मुख मुझे दिखे। इतनी सामान्य बात समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाओगे, कुछ भी बोलोगे, उसमें आपका नाविन्य सामने वालों को समझ में आवे। अनावश्यक बोलना नहीं, जिसे बकना बोलते ऐसा भी नहीं करना। जो सुनने के लिए पात्र न हो उसको सुनाना भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, समान उम्र वाले होने पर भी, बुजुर्ग होने पर भी सुनने के पात्र नहीं होते, उनको नहीं सुनाना। लेकिन जिनकी जिज्ञासा हो, अथवा आप में इतना सामर्थ्य चाहिए कि उनकी जिज्ञासा आप उदित करोगे, जिज्ञासा उत्पन्न करोगे, और जिज्ञासा उत्पन्न करके आप जिज्ञासा का समाधान करते रहोगे तो आपको भी आनंद मिलेगा। देखो, अनेक प्रकार का आनंद होता है, उसमें एक सात्विक आनंद होता है। यह सात्विक आनंद है। मेरी ये बहुत हार्दिक भावना है आपको धार्मिक अध्ययन के निमित्त से सात्विक आनंद प्राप्त हो। दूसरे के साथ झगड़ा करके उसे पराभूत करना यह तामसी आनंद है, कषाय आनंद है, रौद्र ध्यान है, पाप परिणाम है। उसमें आपने क्या प्राप्त किया? तामस प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, झगड़ालू भावना ठीक नहीं है, मात्र मजाक करना ये भी बात ठीक नहीं है। प्रासंगिक रीति से आप कुछ मजाक की बात करोगे तो बाधा भी नहीं। जीवन ही अपना जीवन का स्वरूप ही मजाकी हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा, इस समय हो सकता है जीवन में पहली बार जाओगे आप, तो आपको ही अंदर से ऐसा लगे मैं जीवन में अपनी वाणी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कुछ नया काम करके दिखाऊंगा जो अन्य लोग नहीं कर सकते। मेरी उम्र के ही, मेरे गांव के, मेरे रिश्तेदारों में जो काम नहीं, जो रिश्तेदारों में जो अनेक लोग हैं, वे जो काम नहीं कर पाएंगे वो काम मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा आपका मानस चाहिए, और ऐसा मानस हो तो उसके अनुसार कार्य होने की संभावना है। कार्य होगा नहीं ऐसा नहीं है। जो बड़े आदमी हो गए हैं वे शुरू से ही ऐसा कुछ मानस बनाते हैं। क्या महात्मा गांधी को बचपन में मैं इतना महात्मा बनूंगा ऐसा निर्णय था? नहीं निर्णय था, बिल्कुल निर्णय नहीं था। तथापि उच्च विचार के साथ जीवन बिताना चालू किया तो उनका जीवन उच्च हो गया। यानी मैं ये चाहता हूँ ऐसा मत करो भाई, मत करो। मैं चाहता हूँ आपका मानस उच्च बने। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उच्च है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उच्च है, मानस विशेष है, उसका जीवन भी विशेष हुए बिना नहीं रहेगा। और मैं आपको यूं ही व्यर्थ बताना चाह रहा हूँ ऐसा नहीं है। अपने मानस को उन्नत बनाना चाहिए। मानस को उन्नत बनाए बिना
कोई भी आदमी बड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा आदमी हो जाए तो बहुत अच्छा है, उतना बड़ा न हो। अपने मन में तो हमें निर्णय होना चाहिए, मैं अन्य लोगों से कुछ विशेष हो रहा हूँ, बन रहा हूँ, ऐसा हमें लगे ना, मुझे लगे। यदि किसी को ऐसा लगता हो मैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा, पेट भरना भी मुझे बहुत कठिन जाएगा, माँ पिताजी की सेवा भी करना कैसे मिलेगा मुझसे, ऐसा रोते रोते जो सोचेगा उसके जीवन में क्या होगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, जीवन में कुछ नया, अद्भुत, अलौकिक, अच्छा, अन्य लोगों से असाधारण काम करने की भावना आपकी हो। समाज कितना आपको बड़ा मानेगी नहीं मानेगी वो विषय अलग, आप अपने को कितना बड़ा मानते हो। फिर से बोलता हूँ, समाज आपको कितना बड़ा मानेगी नहीं मानेगी ये विषय अलग, हम अपने को कितना अच्छा मानते हैं। जो अपने को ही सर्वोत्तम मानने में संकोच करते हैं, मैं तो पापी हूँ, मेरा जीवन निरर्थक है, कुछ दम नहीं, अब मरण नहीं होता इसलिए जीवित रहा हूँ, और भोजन किए बिना चलता नहीं इसलिए भोजन करता हूँ। इस तरह किसी का विचार हो तो भूमि के लिए भार हो, पशु समान जीवन है। ऐसा जीवन मैं आप लोगों का नहीं चाहता। विशिष्ट जीवन होना चाहिए, खास जीवन होना चाहिए, दैदीप्यमान जीवन होना चाहिए। अपने को ऐसा लगे स्वयं में अंदर से, नहीं नहीं मैं अन्य लोगों से कुछ अलग ही हूँ, अच्छा ही हूँ, सर्वोत्तम हूँ। आप अपने गांव में अपने को सर्वोत्तम माने, अपने घर में तो सर्वोत्तम माने ही माने, गांव में भी, मैं तो कहता हूँ आपके तहसील में, आपके ज़िले में, आपके प्रांत में भी आपको ऐसा लगे मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ। माँ तो जिसे 2 पैर 2 हाथ है, ऐसा आदमी मैं नहीं हूँ। मैं तो सामान्य आदमियों से बहुत विशिष्ट आदमी हूँ। मुझसे अनेक लोग कुछ नया माल लेंगे, ऐसा माल मेरे पास है, ऐसा हर एक को लगे। देखो जीवन ऐसा बनना चाहिए अपना कि जो अपने पास आएगा वो प्रभावित होगा। छोटा लड़का भी हो, जो 5-6 वर्ष का लड़का हो, उससे कुछ कहानी सुनाओ, कहानी सुनाने के बाद उसको ऐसा लगेगा नहीं इनके पास तो जाना चाहिए। अरे खाने के लिए कुछ देना, उसके आकर्षण से किसी को अपने पास बुलाना, इसमें क्या है। ये तो मछलियाँ भी खाने के लोभ से आती हैं, छोटे बच्चे खाने के लोभ से आपके पास आएंगे, इसमें आपने क्या किया। लेकिन जो ज्ञान के लिए आपके पास आवे, समझने के लिए आपके पास आवे, सुख के लिए आपके पास आवे, ऐसा जीवन आपका मैं चाहता हूँ। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि रोज नींद लेने के पहले पहले अपने भविष्य के जीवन के संबंध में ऐसा कुछ विचार आना चाहिए जिस विचार से अपना मानस पवित्र होता रहे। और ऐसा अपना मानस पवित्र होता रहेगा तो जीवन उज्जवल क्यों नहीं बनेगा। इसलिए मैं बहुत तहे दिल से, मैं कुछ सोच करके आया नहीं था, आज एक कहूँगा ऐसा, यूँ ही मन में आया इसलिए आपसे समझा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ धार्मिक विषय पढ़ाना ये तो सर्वोत्तम चीज़ है, सर्वज्ञ भगवान की बात है, लेकिन अच्छे बनने के लिए सोचते रहना, समझना, ये भी बहुत अच्छा काम है। इसलिए आपसे मैं कहूँगा
कि आपका जीवन उन्नत होना चाहिए और अपने जीवन के साथ अनेक लोगों का जीवन उन्नत हो, ये भावना भी होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि अपने लिए जीवन जीने में क्या दम है, अपने लिए जीवन जीने में क्या दम है, हम दूसरे के लिए जीना चाहिए। वे बेचारे मात्र परोपकार को ही जीवन मानते हैं। ऐसा मैं आपका जीवन नहीं चाहता। अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, लेकिन परोपकार करने के लिए जीवन जीना चाहिए। ये तो बेचारे परोपकार को जो धर्म मानते हैं उनकी बात है। मैं ऐसा आपका जीवन नहीं चाहता। मैं ऐसा चाहता हूँ जीवन जिस कारण से आपको अभी से सात्विक समाधान, आनंद और अंदर से अपने विचारों से ही अपने को प्रेरणा मिलती रही। अपने विचारों से अन्य के विचार सुने, किसी का प्रवचन सुना, किसी का लेख पढ़ा, उसके बाद हमारे विचार बदलने लगे। ये परलंबे जीवन में नहीं चाहता। हाँ, किसी प्रभावी व्यक्ति से प्रभावी प्रवचन सुना, आप प्रभावित हो गए, इसमें कुछ अपराध नहीं है। लेकिन दूसरे के विचार से ही हम हमेशा प्रभावित होते रहे, ये नहीं। अनेक बार हमें अपने विचारों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। अपने ही ऐसे विचार होना चाहिए कि जिस कारण से अपना भविष्य का जीवन उज्जवल बनना चाहिए। देखो भाई, परीक्षा में सर्वोत्तम नंबर प्राप्त करना ये कुछ खास पात्रता नहीं है। फिर से बोलता हूँ, परीक्षा में सर्वोत्तम नंबर प्राप्त करना ये खास पात्रता नहीं है। ये तो अनेक लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके आधार से जीवन की दिशा बदलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, महात्मा गांधी भी फेल हो गए थे, उनके अक्षर भी बेकार थे। मात्र पास होता जाना, इसमें क्या है? फर्स्ट क्लास प्राप्त करना, इसमें भी दम की बात नहीं है। महात्मा गांधी थर्ड क्लास थे अध्ययन करने में, लेकिन परिणामों में उज्ज्वलता थी, विचारों में नयापन था। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में नयापन चाहिए। और ये भी कितनी अच्छी बात है, अपने विचारों में अनंत सर्वज्ञ भगवंतों का माल है। सामान्य बात थोड़ी है, हम आप सामान्य नहीं है। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से कहूँगा, आप अपने को सामान्य मत मानो, हम तो वास्तविक असामान्य हैं। क्यों? अनंत सर्वज्ञ भगवंतों का, अनंत एक दो नहीं, अनंत सर्वज्ञ भगवंतों का जो माल जिन वाणी में लिपिबद्ध है, वो माल हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में ग्रहण हो रहा है। इसलिए मैंने एक बार कहा भी था यहाँ परिचय के सम्मेलन में, अथवा कभी परिचय सम्मेलन में मैं आ नहीं पाया था, कभी न कभी बोला है मैंने। क्या बोला है? आप लोगों का जीवन अलौकिक है, आप अलौकिक विद्यार्थी हो, लौकिक विद्यार्थी नहीं है। क्यों लौकिक क्यों नहीं है? अलौकिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं हम। लौकिक विषय का अध्ययन करना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन अनंत सर्वज्ञ भगवंतों में कहा हुआ जो अलौकिक विषय है, उस अलौकिक विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए अपना जीवन अलौकिक जीवन है, ऐसा हमें मानना चाहिए, जो सत्य है। मात्र समझाने के लिए बात नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। आज मैं आपको नया विषय कुछ पढ़ा नहीं पाया, कल भी विषय अधिक नहीं हो पाया तो नहीं हुआ। ऐसा कुछ बहुत अनर्थ किया, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ खास विचार आपको सुनाए। मैं कल के लिए आपको क्या पूछूं या बता दूं। आज मुझे थोड़ी निराशा हुई, मुझे निराश होना नहीं चाहिए था, अर्थात मुझे निराश होने लायक आपके उत्तर नहीं चाहिए थे। आज कल परसों 2-3 दिनों में मुझे कितने लोग प्रश्नोत्तर विभाग अथवा
पीठिका सुनाते हैं, ये मुझे देखना है। प्रश्नोत्तर विभाग के संबंध में मैं इतना कहूँगा, जितना प्रश्नोत्तर विभाग हो गया है उतना सुनावे अथवा 50 सुनावे, ऐसा विभाजन करो। और विभाजन करने के बाद जो बचा हुआ विषय है वो बाद में सुनाना। लेकिन इसमें जो उत्साह पहले दिन आपका था, पहले सप्ताह में था, शिविर में भी था, शिविर के बाद उत्साह में कुछ थोड़ी सी कमी आ गई है, मंदता आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। वो आलस्य परिणाम न हो, उत्साह के साथ काम हो, इस भावना के साथ मैं आज की कक्षा पूर्ण करता हूँ। जा सकते हो। मैंने जिनको मिलने के लिए कहा है वे मिले। हेलो।